नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गो। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से, जहां एक तिमंजिला इमारत में आग लग गई। सुबह सवेरे हुई इस घटना से मकान में चल रही फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर सुहा हो गया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर बामुश्किल काबू पाया। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी गली नंबर 1 में इतवार बाजार में स्थित 3 मंजिल मकान में आग लग गई। आग का शोर मचाने पर लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद तत्काल दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार आग के हवाले हुए 3 मंजिल मकान में नमकीन और चिप्स बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मकान के अंदर गैस सिलेंडर में काफी मात्रा में ड्रमों में तेल रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने भयानक रूप ले लिया। आसपास के मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकालकर आग बुझाने की कार्रवाई की गई। गैस सिलेंडर फटने से मकान की ऊपरी छत गिर गई और ड्रमों में रखे तेल बहकर नालियों में भी तेल ने आग पकड़ ली। आग को अन्य मकान में दुकानों में फैलने से रोकते हुए आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे आग लगने के मामले प्रकाश में आते रहेंगे। खैर, रुक करते हैं अगली खबर का और आपको लेकर चलते हैं तहसील मुख्यालय, जहां अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर और बैनामा लेखक संघ के लोग आमने सामने आ गए हैं। क्या है सारा मामला, आइए दिखाते। तहसील मुख्यालय में अधिवक्ता और बैनामा लेखक संघ व स्टाम्प वेंडर आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इतना ही नहीं, एक तरफ अधिवक्ता और दूसरी तरफ बैनामा लेखक संघ व स्टाम्प वेंडर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दोनों की मांग है कि जब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि शनिवार को अधिवक्ताओं व स्टाम्प वेंडरों के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें अधिवक्ताओं सहित बारटेंडर के पक्ष में आए लोग भी चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन राजनीतिक एवं साठगांठ के बाद आरोपियों को थाने से ही रिहा कर दिया गया। उधर बैनामा लेखक संघ स्टाम्प वेंडर की हिमायत में उतर आया है और कार्य का बहिष्कार कर बैनाम लेखक और स्टाम्प वेंडर भी बैनामा लेखक कंपाउंड के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बैनामा लेखक और स्टाम्प वेंडरों का आरोप है कि सारा विवाद अधिवक्ताओं ने शुरू किया था और हमारे ही लोगों की पिटाई भी ज्यादा हुई है, लेकिन पुलिस ने अधिवक्ताओं की रिपोर्ट दर्ज कर एक तरफा कार्रवाई की, जो न्याय संगत नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमारी भी रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी, शनिवार को लगभग 5 बजे के आसपास चैम्बर नंबर 51 पर कुछ बाहरी तत्व बैठे हुए थे और एक एसडीएम महोदय ने चैम्बर आवंटन के लिए एक समिति बनाई हुई है, जिसमें नामित सदस्य हैं हमारे प्रेमवीर राठी जी, अमरदीप नेहरा जी और अनिल चौधरी जी, के जिसमें जो चैम्बर आवंटित हैं उनके संबंध में और जो चैम्बर ऐसे हैं कि जो नए आवंटित किए जाने हैं उसके संबंध में जांच करके, जिनके साथ एक तहसीलदार महोदय की समिति थी, एक नायब तहसीलदार महोदय की थी और एक नायब तहसीलदार महोदय की समिति थी, कि इनकी रिपोर्ट एक प्रेषित की जाए। शाम को 5 बजे के आसपास जब ये समिति के सदस्य उस चैम्बर के आसपास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा उस चैम्बर पर कुछ बाहरी तत्व बैठे हैं और शराब आदि का सेवन कर रहे थे। समिति के जो हमारी नामित सदस्य समिति है, उन्होंने उस पर ऐतराज़ किया कि भाई आप लोग बाहरी हो, यहाँ पे कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं है, चैम्बर को बढ़ा करके आप लोग यहाँ से चले जाएं। जिस पर उन्होंने एकदम वो आक्रोश में आए और दुर्व्यवहार उन्होंने हमारे अधिवक्ताओं के साथ शुरू किया। लेकिन बीच बचाव होने के बाद भी उस समय ठीक है आप यहाँ से जाइए, वो लोग उस समय तो वहाँ से चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ देर बाद अपने कुछ अन्य साथियों को फ़ोन करके बुलाया और तब ये झगड़े का उन्होंने एकदम आते ही जानलेवा हमला किया, जिससे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अमरदीप नेहरा, संजीव चिकारा और विशाल शर्मा जी का जो मुंशी है रवि, वो घायल है। तो इसमें पुलिस कार्रवाई क्या करी आपने? इस घटना की जैसी जानकारी हुई और घायल अधिवक्ताओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसके बाद एक तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्तों को भी मौके पर ही मेडिकल करा करके थाने पुलिस ले गई थी। लेकिन कुछ
बैनामा लेखकों के और कुछ अन्य नेताओं के दबाव में पुलिस ने जांच के नाम पर उन लोगों को मौके से छोड़ दिया है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। और इसमें आपका क्या अगला स्टेप? हमारी जो अधिवक्ता बार एसोसिएशन है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जब तक इस कांड में संलिप्त जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी ना हो, तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और धरना आदि करेंगे। संघर्ष समिति मेरठ को भी इस संबंध में हमने लिख के दिया है। उन्होंने, जिसके चेयरमैन श्री महावीर सिंह त्यागी जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि पुलिस प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हम वेस्टर्न यूपी के सभी तहसीलों में और न्यायालयों में हड़ताल कर देंगे। एक बार का हो तो समझ में आती है। रोज रोज आए दिन वकील शराब पी के, कुछ वकील 2-4 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, स्टाम्प वेंडर के साथ गड़बड़ करते हैं, हमारे मुंशियों के साथ गड़बड़ करते हैं। रोज का काम हो गया उनका। और सही बात तो ये है कि हमारे स्टाम्प वेंडर उनके पास पैसे थे, पैसे मांगने के लिए गया तो वहाँ कुछ ना करें, यहाँ का कुछ उसके साथ बदतमीजी तो रोज करते हैं। और ये हड़ताल सारे स्टाम्प वेंडर, कोई स्टाम्प वेंडर स्टाम्प कोई नहीं दे रहा। कुछ नकली स्टाम्प ला के कहीं से बाहर से इधर उधर से रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उन रजिस्ट्रियों की भी जाँच करी जावे सही है गलत। तो इसमें आपने कुछ पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर वगैरह दी है? दे रखी है तहरीर, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, चोट हमारे ज़्यादा है, रिपोर्ट उनकी दर्ज होगी, हमारे लोग ही पर। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या मांग है आप? हमारी रिपोर्ट दर्ज हो, उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए जो इस तरह की रोज बदतमीजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही, पूरे बाजार में शहर में पूछ लो, अधिकारियों से पूछ लो, कर्मचारियों से पूछ लो, सबसे पटवारियों से पूछ लो कि उनका रोज का हाल क्या है। तो इसमें आप प्रशासन पुलिस से क्या मांग है? हमारी रिपोर्ट दर्ज हो, 307 उनके खिलाफ लगे और वो जेल जाए, ये मांग। कहना ये है कि जो ये वकील हैं, ये यहाँ जो बाहर घूमचे वाले उनसे भी शराब के पैसे ले, जो यहाँ पे ये ठेका है जिनका ये गाड़ी वाड़ियों का, इनसे पैसे ले। अब इनकी आदत इतनी खराब हो चुकी है कि हर आदमी से शराब के 5-7 वकील हैं, हर आदमी से पैसे मांगते हैं। तो इन्होंने ये सोचना चाहिए भाई, ये यार हम भाई बंदे हैं आपस में, यूँ कह रहे हैं भाई सबके साथ में कर लो, अपने में तो बकस दो, लेकिन ये अपने के साथ भी यही व्यवहार। तो ये सारा प्रकरण हुआ है शनिवार को, ये सारा मामला शराब का है केवल, और क्या है भाई, सबसे पैसे मांगते हैं। अब वो स्टाम्प वेंडर पैसे मांगने गया, अपने स्टाम्प पे उस तक ही बोतल के पैसे थे, जो बता रहा, यही तो बात हुई, और क्या हुआ, और कोई बात नहीं हुई। उनका कहना है कि उसने शराब मांगी वहाँ पे जाकर। नहीं, वो तो दोनों के, इनके जिसने करा तो इनके टेस्ट वो रिपोर्ट, वो डॉक्टरी रिपोर्ट करा लो, किसने शराब पी रखी थी और किसने ना पी रखी थी। यहाँ तो 2-4 तो ऐसे दिल्ली करते था कि शराब पी में, उनका काम ही है। तो सुना उनका, हमारा भाई तहसील में वो बैठते हैं, तहसील में हम भी बैठते हैं, ना उनकी दादागिरी चले ना हमारी चले। भाई बंदी से तो बात निम सके। अगर वे अपनी गुंडागर्दी पे दिखाओगे तो यहाँ उनसे बड़े गुंडे बैठे, ये कम है किसी तरह, बताओ। तो अब इसमें आपका क्या मांग है आपकी? भाई हमारा तो यही मांग है कि इनकी स्टाम्प वेंडरों की इस पर रिपोर्ट दर्ज की जावे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे। इन पे 11 टाके आ रहे हैं स्टाम्प वेंडरों का, बताओ। रिपोर्ट लिख दी वकीलों के दबाव में तो आगे लिख दी यार। यहाँ वकीलों से कम थोड़ा, कोई कम नहीं है। प्रकरण ये है कि हमारे यहाँ 23 तारीख को, पिछले शनिवार को शाम को 5:30-6 के आसपास हमारे स्टाम्प वेंडरों का जो पैसे का स्टाम्प का लेन देन था, उसके उपलक्ष्य में वो पैसे मांगने गए। उनके साथ जब वो पैसे मांगने गए तो कुछ भाई वकीलों ने उनके साथ बदतमीजी की, पीने पानी के मामले में पैसे मांगने का किया। उन्होंने मना किया, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट भी इतनी करी गई कि जो उसके भतीजे साथ में हमारे उनके साथी थे, 1-2 छूट छुटाने में उनके भी सिर फाड़ दिए गए। उसके पश्चात वो थाने गए, उनकी प्राथमिकी दर्ज हुई और हमारे जो स्टाम्प वेंडर लोग थे, साथी लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चोट उनके लगी, सब कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई और उनके साथ उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई अभी तक। तो हमारा यही आपके माध्यम से शासन प्रशासन को यही संदेश देना है कि हमारे स्टाम्प वेंडरों की प्राथमिकी दर्ज हो और जो भी उचित धाराएं हैं वो दूसरे पक्ष के खिलाफ मतलब उन पर दर्ज होनी चाहिए। और हमारा जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा, प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, तो बैनामा लेखक संघ और स्टाम्प वेंडरों के साथ सदैव उनके साथ जो है पूर्ण समर्थन के साथ हड़ताल पर रहेंगे, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो। तो आपने देखा कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
दोनों ही जिद पर अड़े हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी नगर की एक बेटी ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वर्णिम सफलता हासिल कर नगर का नाम रोशन किया है। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। क्या आपको गंजेपन के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है? क्या आप गंजेपन के कारण शादी व पार्टियों में शामिल होने से कतराते हैं? तो अब आपको सिर छुपाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर में खुल गया है परमानेंट हेयर पैच क्लिनिक। जी हाँ, आइए मनीष हेयर स्टूडियो, जहां बगैर सर्जरी, बगैर किसी साइड इफेक्ट और अमेरिकन स्टाइल द्वारा हेयर पेस्टिंग की विशेष सुविधा है बेहद कम दामों में। तो संपर्क करें मनीष चौहान, मोबाइल नंबर 7902031171 पर। मोदी नगर की एक बेटी ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वर्णिम सफलता हासिल कर नगर का नाम रोशन किया है। कौन है नगर की ये बेटी, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर तहसील निवासी साक्षी शर्मा ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने माता पिता व नगर का नाम रोशन करते हुए भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंडर 20 वर्ग की तीसरी राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मोदीनगर की साक्षी शर्मा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 46.29 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बता दें कि साक्षी शर्मा भाला फेंक प्रतियोगिताओं में पूर्व में नगर का नाम रोशन कर पहली बार स्वर्ण पदक मोदीनगर को दिलाने वाली दर्शनलाल शर्मा की सुपुत्री हैं। दर्शनलाल शर्मा ही अपनी पुत्री को भाला फेंकने की कोचिंग दे रहे हैं। पिता और अब पुत्री द्वारा दोहराई गई स्वर्ण सफलता से नगरवासियों में हर्ष का माहौल है। साक्षी शर्मा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता और कोच दर्शनलाल शर्मा को दिया है। पापा का नाम दर्शनलाल शर्मा है। हम मोदीनगर में कैलाश कॉलोनी में रहते हैं। मेरा गेम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है और ये 23 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ है। ये मेरा जैवलिन थ्रो का इवेंट था, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। अच्छा। अंडर 20 एज ग्रुप में। अच्छा। मोदीनगर से बहुत सारे बच्चे गए थे वहाँ खेलने और बहुतों ने किया भी था वहाँ पे, लेकिन औरों का आ नहीं पाया। ये प्रेरणा मेरे फादर इसी जैवलिन थ्रो को करते थे पहले से ही, ये इवेंट रहा है उनका, तो उन्होंने मुझे भी इसी को सीखने के लिए बोला था, इसलिए मैंने ये इवेंट किया। इस इवेंट से मेरे फादर ने नेशनल में रिकॉर्ड बनाया था, वो अब रेलवे में टीटी हैं। तो आपने देखा कैसे एक बेटी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए नगर और अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चमकाने का प्रयास कर रही है। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।